एक अमीर आदमी के घर का एक सख्त नियम था। घर में किसी भी तरह की बदबूदार चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी ने चुपके से अपनी पसंदीदा स्टिंकी नूडल्स बना ली। बदबू छिपाने के लिए उसने पूरे घर में एयर फ्रेशनर स्प्रे कर दिया। उसे लगा कि अब कोई नहीं पकड़ेगा। तभी उसका बेटा पीछे आ गया। बेटे को लगातार अपनी तरफ देखते हुए देखकर उसने जल्दी से कहा कि वह सिर्फ नाश्ता बना रही है। बेटा उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। अपनी बात साबित करने के लिए उसने बेटे को खुद चखने का न्योता दिया। पहले तो लड़के ने उसकी महक सूंघकर साफ मना कर दिया, लेकिन अगले ही पल वह अपनी माँ के साथ मजे से नूडल्स खाने लगा। दोनों अभी इस ट्रीट का आनंद ले ही रहे थे कि तभी पति की आवाज सुनाई दी। घबराकर पत्नी ने तुरंत कटोरियां छिपा दी। पास आते ही आदमी ने पूछा कि क्या उसे कोई अजीब बदबू महसूस हो रही है। पत्नी ने तुरंत नाक दबाई और झूठ बोल दिया कि उनके बेटे ने गैस छोड़ दी है। लड़का हैरानी से उसे देखने लगा, लेकिन आदमी ने बात सच मान ली। उसने तो यहाँ तक सोच लिया कि शायद बेटे को पाचन संबंधी समस्या है और उसके लिए नया डाइट प्लान बनाना पड़ेगा। इसके बाद वह अपने स्टडी रूम में चला गया, लेकिन पत्नी की उम्मीद के विपरीत उसे कूड़ेदान में छिपाए गए सबूत मिल गए। थोड़ी देर बाद उसने पत्नी और बेटे को बुलाकर सारे प्रतिबंधित स्नैक्स जमा करने को कहा। बेटा तुरंत अपने स्नैक्स ले आया, जबकि पत्नी ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। फिर भी पति के दबाव में उसे भी अपने छिपाए हुए स्नैक्स देने पड़े। सज्जा के तौर पर दोनों को कमरे में जाकर अपनी गलती पर सोचने के लिए भेज दिया गया। आदमी समझ ही नहीं पाता था कि उसकी पत्नी और बेटा ऐसी चीजें क्यों पसंद करते हैं जिनमें कोई खास पोषण नहीं होता। जिज्ञासा में उसने खुद एक बाइट लेकर देखा, लेकिन स्वाद ऐसा निकला कि वह भी खुद को रोक नहीं पाया। उधर पत्नी गुस्से में थी और पति को सबक सिखाने की योजना बना रही थी। कमरे से बाहर निकलते ही उसने देखा कि उसका बेटा पहले ही सोते हुए आदमी के चेहरे पर मजेदार ड्राइंग बना चुका है। लड़के ने उसे ब्रश पकड़ाकर साथ देने का इशारा किया। वह भी खुश होकर बेटे की जगह बैठ गई, लेकिन जैसे ही वह पेंटिंग शुरू करने वाली थी, आदमी अचानक जाग गया। यह देखकर बेटा डर के मारे तुरंत वहां से भाग गया। पति अपनी पत्नी को सामने देखकर पूरी तरह उलझ गया। माहौल संभालने के लिए उसने अपने ही चेहरे पर बिल्ली जैसी ड्राइंग बना ली। आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह मौका देखकर वहां से भाग निकली। थोड़ी देर बाद जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा, तब उसे समझ आया कि उसके साथ मजाक किया गया है। अगले दिन पत्नी अपने बेटे को पार्क घुमाने ले गई। वहीं उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। दोस्त ने लड़के से घुलने मिलने की कोशिश की, लेकिन लड़का अजनबियों को पसंद नहीं करता था और तुरंत पीछे हट गया। इसके बाद उसने बेटे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने भेज दिया और खुद दोस्त के साथ घास पर बैठकर बातें करने लगी। बातों बातों में उसने बताया कि वह अपने बेटे के लिए सही स्कूल ढूंढने में काफी परेशान हो रही है। तभी पता चला कि उसकी दोस्त खुद एक स्कूल में टीचर है। स्कूल के बारे में जानने के लिए वह बेटे को वहां लेकर गई। उसने देखा कि वहां के बच्चे अपने शिक्षकों के साथ काफी घुले मिले और सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। स्कूल का माहौल देखकर उसे लगा कि यह उसके बेटे के लिए बिल्कुल सही रहेगा। घर लौटकर उसने अपने पति को भी उस स्कूल के बारे में बताया और बेटे से कहा कि वह स्कूल की तस्वीरें दिखाए। लेकिन तस्वीरें दिखाते समय लड़के ने गलती से स्कूल की जगह अपनी माँ और उसकी दोस्त की एक ग्रुप फोटो निकाल ली। फोटो देखते ही आदमी चौंक गया। उसने गलत फहमी में सोच लिया कि उसकी पत्नी उस स्कूल की सिफारिश वहां मौजूद किसी पुरुष की वजह से कर रही है। इसी वजह से उसने तुरंत फैसला लेने के बजाय कहा कि उसे इस बारे में थोड़ा और सोचने की जरूरत है।